ये जानते हैं कि वो आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से आपने मुल्क का जो हाल कर दिया, आपके MPAs और MNAs जो हैं वो हल्कों में जाने के काबिल नहीं है और आपको उन पर एतबार नहीं रहा, तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। इसमें हम लीगल मेजर्स क्या लेंगे वो हम इंशाल्लाह PDM के प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेगा। ऐवान बाला के इंतखाबात 1 महीने पहले कराएं या बाद में, हुकूमत नहीं बचा सकते। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, आप जो भी हथकंडे इस्तेमाल करें घर आपको जाना पड़ेगा। हुकूमत 4 महीने नहीं निकाल सकती। जाती मफाद के लिए सुप्रीम कोर्ट को सियासत में क्यों मुलव्वस करना चाहते हैं? जलसों से हुकूमत को हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ी। लाहौर जलसे के वक्त वजीर आजम अपने आप को बहला रहे थे। सोशल मीडिया पे उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो सेहतमंद नजर आ रहे थे और पिज्जा पार्लर में पिज्जा वो एंजॉय कर रहे थे। एक उस पर बड़ी तनकीद हो रही। नहीं, उस पर तनकीद क्यों हो रही? नहीं मियाँ साहब, उस पर तनकीद क्यों हो रही? कि आपको उनके सेहतमंद नजर आने पे प्रॉब्लम है या क्यों पिज्जा क्यों नहीं खा सकता इंसान? नवाज शरीफ के सेहत से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज भड़क उठी। कहा कि क्या आपको नवाज शरीफ के सेहतमंद नजर आने पर एतराज है? किस डॉक्टर ने कहा है कि जो प्लेटलेट्स का मरीज है वो कभी कभार पिज्जा नहीं खा सकता? शाही महल में बैठ के एक दफा फिर राजकुमारी साहबा ने झूठ के अंबार लगाए। मोहतरमा फरमा रही थी कि MP और MNAs हल्के में जाने से घबरा रहे हैं, वो हल्के में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो मोहतरमा हमारे लीडर का दामन शफाफ, सादक और अमीन का टाइटल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उनको ये सर्टिफाइड किया है कि वो सादक और अमीन है। शाही खानदान की राजकुमारी से जमहूरियत की तवक्को नहीं की जा सकती। पंजाब में मोमिन खुसूसी बराए तलात फिरदौस आशिकवान का रद्द अमल। कहा, राजकुमारी ने अपने जहर आलूद बयानिए से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, झूठ के अंबार लगाए। शो ऑफ हैंड के जिक्र पर आप तड़प उठी हैं। इमरान खान छांगा मांगा और ब्रीफ केस की सियासत को दफन करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मुआवजा करे, सुप्रीम कोर्ट भी आइन की शिक को तब्दील नहीं कर सकती। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सदारती हुक्मनामे से आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत की बौखलाहट बता रही है घबराहट का शिकार है। अगर शो ऑफ हैंड हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में ये कहना कि इलेक्शन में धांधली हुई है ये खत्म हो जाता है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड हो गया तो धांधली खत्म हो जाएगी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट के शो ऑफ हैंड इंतखाबात की इजाजत दे दी तो ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा। भारत पाकिस्तान को सिफारती बहस पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय यूनियन रिपोर्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पर PDM ने एक बयान नहीं दिया। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, नवाज शरीफ सजन जिंदाल और मोदी को शादियों पर बुलाते थे। ऑपोजिशन ने FATF कानून साजी के दौरान NRO मांगा। MQM के वफ्द की इस्लामाबाद में वजीर आजम से मुलाकात, सेनेट इलेक्शन में ताउन का यकीन दिलाया। कराची के मसाइल पर बातचीत, लापता कारकुनों की वापसी और सियासी मुकदमात के खात्मे का मुतालबा। कराची के तरक्याती कामों में ताखीर पर शिकायत भी की। इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत साजी में शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। तहफ्फुज़ात दूर कराने की भी यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नेशनल पार्टी के रहनुमा अब्दुल मालिक बलोच को टेलीफोन। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत की दावत दे दी। सर्द मौसम ने जज्बे भी ठंडे कर दिए। PDM की क़यादत लॉन्ग मार्च के बाद धरने के फैसले पर इख्तिलाफात का शिकार। रहनुमाओं की मुलाकातों और राब्तों की कहानी GTV सामने ले आया।
इस्तीफों के ऑप्शन पर मजीद गौर व फिक्र के मशवरे सामने आने लगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर टर्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उम्र पर तबादला ख्याल, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। वजीर खारजा की मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाहां। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाग़े इब्न कासिम कराची अलॉटमेंट के मुल्जिमान की दरखास्तें जमानत पर समाअत, अदालत का मरकजी मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा है कि नैब पेशरफ्त न दिखा सका तो चेयरमैन ज़ाती हैसियत में पेश हों। चेयरमैन नैब के अलावा क्या कभी किसी ने नैब की तारीफ की है? जिन मुल्जिमान को पकड़ा गया वो कठपुतली हैं। सिंध में पैसा जिन दो अफराद को जाता है वो सबको मालूम है। सिंध में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है। सिंध हुकूमत का सूबे के तमाम दीनी मदारिस में तालीमी सरगर्मियां फौरी बंद करने का हुक्म। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। शादाब खान की क़यादत में बनाए गए स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, मोहम्मद हफीज, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, हुसैन तलत, वहाब रियाज और मोहम्मद रिजवान शामिल। कराची के जिला वस्ती की 34 यूनियन काउंसिल्स में माइक्रो स्मार्ट लॉक लॉन नाफिज। गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद की मखसूस गलियों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई। समाजी तकरीबात, तिजारती सरगर्मियों और गैर मुतल्लिका अफराद के आने पर पाबंदी। पेशावर के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। हयाताबाद फेज 7, असलम ढेरे, कंधे रजा खान रोड और मलिक शफीक कॉलोनी में गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। तंदूर और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। सर्दी बढ़ते ही गैस गायब। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की गैर एलानिया बंदिश और प्रेशर में कमी से घरेलू सारिफीन परेशान। सर्द मौसम में घर में भी गर्मा गर्म खाना भी ख्वाब बन गया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मजीद $1 अरब कर्ज वापस कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से $3 अरब कर्जे की दूसरी किस्त वापस की गई है। सऊदी अरब को मजीद $1 अरब आइंदा माह में वापस किया जाएगा। पाकिस्तान नेवी के नए जहाज PNS तबूक की कराची आमद। बहरी बेड़े में बाकायदा तौर पर शमूलियत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनक़िद हुई। 1971 की जंग में जामे शहादत नोश करने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 49वां यौम शहादत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज अटारी सेक्टर महाज पर भारतीय फौज की गोलाबारी से शहीद हुए थे। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी। हसीन वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में साइबेरिया की हवाओं का राज बरकरार। मौसम मजीद सर्द। आइंदा 24 घंटे के दौरान दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। जो बाइडेन हुकूमत ईरान की मज़ाहमत के सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं कि अमेरिका समझौते की तरफ वापस लौटने पर मजबूर हो जाएगा। मारूफ अदाकार और ड्रामा निगार कमाल अहमद रिजवी की 5वीं बरसी ड्रामा अलिफ नून में लाजवाल किरदार अदा करने पर आपको तादेर याद रखा जाएगा।
और बहरीन के कौमी दिन की खुशी में मुल्क भर में जश्न। खूबसूरत आतिशबाजी ने देखने वालों के दिल मोह लिए।